हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ बीटा तथा गामा फलन। आज है पार्ट नंबर 5। तो इससे पहले कि मैंने आपको पार्ट दे दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। आज क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 3 है। जीरो से लिमिट दी है, जीरो से समाकलन की, जीरो से इनफाइनाइट साइन थीटा रूट में है इंटू डी थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष इसका समाकलन और इसका 1/रूट साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इसमें क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, आप जैसे इसे काट सकते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता अगर आप काटना चाहो तो। अगर ये एक कोष्टक में होते और इसका समाकलन चिन्ह एक होता और इंटू में होता तब हम काट सकते थे। इसमें इसे काटेंगे नहीं। काट कर क्या करते हैं, बहुत बच्चे काट देते हैं और आंसर उसका उनका गलत प्राप्त होता है, इसलिए इसको काटेंगे नहीं। तो इसलिए इसे समझते हैं, पहले तो इसे करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे, इसे आई बराबर मान लो। तो जीरो से लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट। तो साइन का क्या हो जाएगा, पावर 1/2। ठीक है, रूट का मान तो 1/2 ही होगा ना, इंटू कॉस। कॉस किस लिए लिखा है, मुझे फॉर्मूला बनाना है इसलिए। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस पावर 0 हो और थीटा हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 इंटू डी थीटा इंटू, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट 1 यानी साइन को ऊपर ले जाएंगे तब साइन की पावर क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इंटू थीटा, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 0 थीटा इंटू डी थीटा। ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या किया है मैंने, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका रूट हटाएंगे तो, और इसमें जीरो, कॉस की पावर 0 से गुणा कर दी, जैसे इसमें कर दिया। अगर हम यहाँ से यहाँ काटेंगे, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि इंटू लगाए और डबल समाकलन लगे हैं। अगर प्लस दिया होता तो एक समाकलन लगता, अब इसमें इंटू दिया है तो दो समाकलन लगाए हैं। अगर एक समाकलन नहीं दिया होता तो हम काट सकते थे, अब इसमें नहीं काटेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको मतलब फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है उसे लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, P+Q यानी P+1, यानी P का मान क्या है यहाँ, 1/2 + 1, यानी गामा 1/2 + 1/2। ठीक है, इंटू गामा क्या हो जाएगा, 0+1, ये 0+1 है, 0+1/2 बट्टे इसके क्या हो जाएगा, 2 इंटू गामा, यानी दोनों का योग 1+2 + 1/2 + 0+2, ये फॉर्मूले में आता है 2। ये आ गया इसका फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला जो होता है इसका होता है गामा P+1/2 इंटू P गामा Q+1/2, और ये होता है 2 गामा P+Q+2/2। ठीक है, प्लस इंटू है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू लगा लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर P का मान -1/2 दिया है, तो गामा -1/2 + 1/2 इंटू गामा 0+1/2। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसको क्या करेंगे, 2 गामा -1/2 + 0+2/2, ये पूरा हमारा लग गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, इसमें गुणा हो, 2 ऊपर जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, और ये 3/4 है। ठीक है, और इंटू गामा 1/2 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से 2 1/2 + 2 क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और 2 का भी भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, गामा 5/4। ठीक है, ये हो गया, और इंटू इसे क्या करेंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा आएगा, तो यानी गामा 1/2 में 2 का भी भाग देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू गामा 1/2। ये हो गया, और अपॉन में क्या है 2, माइनस का 1/2 घटाएंगे 2 में से, तो माइनस क्या बचेगा, 3/2, गामा 3/2 बचेगा। 2 का भाग देंगे तो 3/4 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या किया है। अब देखो, अब हम काट सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई काटने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मान पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये से ये कट जाएगा क्योंकि सेम है, सेम पद है इसलिए कट जाएगा। और बाकी क्या है, इसे इरेज कर देता हूँ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल, ये तो कट गया। इसे गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है, आपको पता ही है।
और अपॉन 2, इसको हम ये कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1/4, ठीक है, +1, तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, 5/4 ही आ जाएगा। और गुणा यहाँ पर 1/4 है ये, तो गामा 1/4 यहाँ खत्म रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट पाई लगा देंगे। अपॉन में क्या है, 2 बचा है। अब क्या करेंगे, ये इसे अरेंज कर दूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से इसका मान क्या होता है, इसका जो मान होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बराबर n फैक्टोरियल, यानी n गामा फैक्टर, यानी गामा n, ये होता है, ठीक है। फैक्टोरियल में बदलते हैं तो इसे क्या करते हैं, फैक्टोरियल में बदल के लिए n फैक्टोरियल करते हैं। अब ये बट्टे वाला भिन्नात्मक दिया है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा ये, इंटू गामा 1/4 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन 1/4 बाहर आ जाएगा n का मान, और गामा में क्या बचेगा, 1/4। तो गामा 1/4 और 1/4 कट जाएगा, और 4 से 4 भी कट जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा, पाई, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर। अगर तुम इसे डायरेक्ट काटोगे तो π/2 आएगा, वो आपको करना नहीं है, क्योंकि कटना नहीं है, क्योंकि 2 समाकलन दिए हैं, वो भी अलग अलग दिए हैं। पहले अलग अलग करेंगे सॉल्व, उसके बाद इस आंसर रख देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। 0 से लिमिट दी है समाकलन की π/2 10⁻n x इंटू dx बराबर सिद्ध करना है π/2 बराबर π/2 sec n π/2, ये सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए करना क्या है, देखो आपको एक वो बता दूं, इस फॉर्म को जैसे tan cot sec कोसेक दिया हो, तो उसमें क्या है, हमें सेक ये वाला फॉर्मूला बना देते हैं। देखो फॉर्मूला दिखा दूं आपको, ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये वाला फॉर्मूला इसे इस रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। जब cos tan sec कोसेक जो भी आता है तब, तो इसमें क्या करेंगे, इसको LHS ले लेंगे, LHS, ठीक है। हमें LHS से RHS प्रूव करनी है, तो 0 से π/2 लिमिट है इसकी। 10 को डायरेक्ट करते हैं, 10 को क्या कर सकते हैं हम, साइन बट्टे कॉस करते हैं, तो साइन की पावर n हो जाएगी इंटू एक्स, और कॉस की पावर जो बट्टे में आएगी उसे ऊपर ले जाते हैं, तो कॉस की पावर -n हो जाएगी, ठीक है। कर सकते हैं ना, -n ये पावर है, ठीक है, इंटू एक्स, ऐसे लिख लो इसे, ऐसे इस प्रकार लिख लो, कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है, इंटू dx, ये आ गया, इतना है। अब इसको क्या फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उसे लगा देते हैं, तो गामा क्या होगा, गामा n +1/2 गामा -n +1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, गामा 2 गामा n -n, ठीक है, माइनस है ना, +2/2, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं हम, इसका कोई मान नहीं होता है तो इसे यूँ का तो ही रख देंगे, n +1/2। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1 - n +1/2 कर सकते हैं। अगर हम इसमें से इसे घटाएं, यानी एलसीएम लें, तो यही प्राप्त होगा। देखो कैसे करेंगे, 2 - n -1/2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -n, यही तो है, 1 - n/2 आ जाएगा, दिखा है, आप समझ गए होंगे इतना। तो हमने डायरेक्ट ही रख लिया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, या n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो गामा 2 इंटू गामा 1, गामा 1 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, गामा 1 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। और इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा n, देखो आपको बता दूं, जो फॉर्मूला होता है गामा n इंटू गामा 1 - n इजिकल टू, ठीक है, क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, π/sin, ठीक है, π/sin से n या πn कर सकते हैं, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ वो फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, तो इसे इरेज करना को काफ़ी जगह हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ से 1/2 तो हैगी, और ये इंटू में π/sin, ठीक है। n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू क्या दी है, n +1/2, तो n +1/2 इंटू पाई,
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इधर का इरेज कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसे इरेज कर देता हूँ। अब इतने को सॉल्व करते हैं तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से पाई, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, पाई के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन n π/2। ठीक है, और प्लस है π/2। ऐसा इसकी मैंने गुणा कर दिया और दो का दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी भाग दे दिया है। तो अब क्या करना है, इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन a+b वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपको सभी फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन से कहाँ यूज हो जाए कुछ पता नहीं पड़ता मैथ में। तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन a+b वाला। तो साइन a+b वाला फॉर्मूला होता है साइन ए की वैल्यू दी है n π/2 इंटू कॉस b। ठीक है, साइन a+b वाला, तो कॉस b का मान क्या है, π/2 है, प्लस कॉस a, तो कॉस ए का मान क्या है, यहाँ ए का मान π/2 n π/2 इंटू साइन π/2। इतना आपको समझ में आ गया। आपको पता है ये 90 होता है, 180/2 यानी 90 हो जाएगा। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। ठीक है, कॉस 90 का जो मान 0 होता है 1/2, इसे कर लेंगे पाई, इसका मान 0 हो गया तो ये टोटली 0 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस इसका मान साइन 90 का क्या होता है, 1 होता है, तो इसे कर लेंगे कॉस n π/2। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से 1/2 ये तो है ही है, और ये पाई, तो पाई है, इसे यहाँ लिख लो, और इंटू ये कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो किस में बन जाएगा, सेक में। तो सेक क्या हो जाएगा, n π/2। यही तो प्रूव करना था हमें, π/2 इंटू सेक n π/2। यही क्या है इसका आंसर। आप लिख सकते हैं आप LHS बराबर RHS। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मेरे अब सब्सक्राइबर 1000 होने में कुछ ही कम है, आप और कर दें तो आपकी बहुत अति कृपा होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट दी है -1 से 1 और 1 + x⁻p−1। ठीक है, और 1 - x⁻q−1 इंटू dx। ये वाला क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए कौन से फॉर्म का क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है, जो आपने देखा होगा, जैसे 0 से लिमिट इनफाइनाइट होती है तो कॉस, ठीक है, साइन होता है, या कॉस लिख लो साइन, तो साइन 2p-1 यानी 2m-1 इंटू एक्स कर सकते हैं, और कॉस 2n-1 इंटू एक्स इंटू dx। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको आंसर करना है हमें सिद्ध। ठीक है, आंसर लाना है। तो इसे क्या करना है, पहले तो हिंट दे रखी है, वैसे तो संकेत दिया है इसमें। तो क्या है, इसको 1 को काटने के लिए तो क्या करते हैं, 1 को काटने के लिए कॉस, अगर हम x बराबर cos 2θ रख लें तो cos θ बराबर फॉर्मूला जो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, या इसी से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं इसका। तो dx बराबर क्या कर लेंगे इसे, 2 -2 sin 2θ। ठीक है, और dθ, यही आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ये मैंने डिफ्रेंसिएशन कर दिया इसका किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो मेरा ये प्राप्त हो गया। अब हम इसमें इसकी लिमिट भी चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करने के लिए क्या करना है, x के बराबर अगर मैं 0 रखूँ, 1 है, तो पहले मैं 1 रखता हूँ प्लस का, तो क्या होगा, तो y बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो ये कॉस है, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा इनवर्स में ये। तो कॉस 1 का मान 1 कितने का मान होता है, कॉस 0 का मान तो ही 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 का मान तो ही 1 होता है, तो 0 तो यानी y बराबर मेरा जो थीटा बराबर जो प्राप्त होगा, थीटा बराबर 1 प्राप्त हो, वो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर x बराबर मैं -1 रखूँ तो थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, अगर मैं यहाँ पर -1 रखूँ तो -1, और ये कॉस इनवर्स में ले आता हूँ इसे, तो -1 इतना हो जाएगा कॉस इनवर्स और 2θ। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। अब यहाँ इस -1 किसका होता है, कॉस इनवर्स कॉस पाई का मान होता है -1। ठीक है, बराबर 2θ, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/2। तो यहाँ पर क्या आएगा, π/2।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये क्या कर ली, लिमिट चेंज करने के बाद यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देते हैं। ये -1 से लिमिट है 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस, एक्स की जगह जो रखा है उसे रख लेते हैं कॉस थीटा की पावर p-1 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा q-1, और जो डी थीटा की वैल्यू है उसे रख लेते हैं, डी थीटा की जो वैल्यू है इंटू यानी डी एक्स की जो वैल्यू है -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा। लिमिट भी तो चेंज की है मैंने। लिमिट चेंज की है तो 0 से कितनी हो जाएगी, मैंने 1 रखा था जब मैंने 1 रखा था तो क्या आई थी लिमिट, 0 आई थी। तो 0 यहाँ रखेंगे और यहाँ क्या आएगी π/2 आएगी, ठीक है। और जो इसे अब इरेज कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये q-1 है तो ये डी थीटा है, ठीक है। इसे आगे लिख लेते हैं आप -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गई। अब इसको क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो कॉमन कांस्टेंट वैल्यू है इसे बाहर रख देते हैं, बाहर रख देंगे इसे -2 को, ठीक है। π/2 से लिमिट कितनी है 0, और ये 1 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे 1 + 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं। और पी की पावर क्या हो जाएगी, यानी इसकी पावर p-1 ही रहेगी इंटू 1 माइनस, अब देखो ये माइनस है तो कॉस को मैं 1 काटने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला थीटा कॉस मतलब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, मैंने डायरेक्ट कर लिया। और पावर कितनी है q-1 इंटू 2 तो बाहर ले लिया, और यही क्या है साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा है। अब यहाँ से ये साइन 2 थीटा को भी मैं तोड़ सकता हूँ, तो तोड़ूँ पहले तोड़ देता हूँ इसे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। और इंटू डी थीटा है इसके आगे हैं, तो यहाँ से मैं 1 से 1 काट दूँ और यहाँ से भी 1 से 1 काट दूँ, कट जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से करेंगे -2 इंटू ये वाला भी 2 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 0 से π/2 से 0 लिमिट है, ये 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है p-1, ठीक है। और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है कितनी है q-1, और इंटू साइन थीटा की जो वैल्यू है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 तो मैंने बाहर ले लिया है इंटू डी थीटा। ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे इरेज कर देता हूँ ऊपर का। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है, इन्हें समझ लो। उसके बाद आपको फॉरियर श्रेणी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए इसे भी इरेज कर दूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ r है तो ये -4 है, ठीक है। लिमिट क्या है, अगर मैं लिमिट चेंज, देखो परिगुण होता है, आपको परिगुण नहीं पता हो, जैसे यहाँ से माइनस जो दिया होता है b से a, तो ये वाला चेंज करते हैं। अगर b से a को चेंज करेंगे a से b में, ठीक है, तो माइनस चिन्ह आ जाता है। इसी प्रकार जो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, यानी चेंज करेंगे ये तो a से b से a, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाए, माइनस चिन्ह हट जाता है, ठीक है। लिमिट चेंज करेंगे तो अपर लिमिट को निम्न लिमिट में चेंज करने के लिए चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 0 से ये क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, π/2 लिमिट हो जाएगी। इतना आपको समझ गया। यहाँ मैंने प्रगुण का यूज किया है, प्रगुण आपको याद करने होंगे, प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। अब यहाँ से देखो 2 की जो पावर होगी, ठीक है, इसमें से 2 बाहर करेंगे तो 2 की पावर p-1 बाहर होगा। ये आपको विशेष का ध्यान रखना है। इसे मिटा देते हैं, यहाँ से 4 है, ठीक है, इंटू 2 की पावर क्या आएगी p-1, और इंटू यहाँ से भी तो 2 की पावर q-1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर क्या होगा, बचा जो है इसे 0 से लिमिट मैंने चेंज कर दी है, आपको बता ही दिया है। और इसमें बचेगा क्या, कॉस थीटा की पावर क्या है, यहाँ 2 है, 2 की यहाँ में पूरे में गुणा होगी तो 2p,
ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसे, यानी कोष्टक लगा लो, क्या लगा रहा हूँ मैं, तो 2p-2, ठीक है। और जो इसकी भी है तो ये भी तो जोड़ेगी इसमें, तो ये +1, ठीक है। कॉस 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 को कॉस के पद में जोड़ते हैं, आधा समान होने पर गुणा में क्या करती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू साइन, यहाँ से तो 2 तो बाहर ले लिया, तो साइन की पावर क्या हो जाएगी, इसी प्रकार साइन की हो जाएगी 2q - 2 माइनस, सॉरी माइनस क्यों, प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक पावर ये आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, इंटू डी थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्व, इसकी जो पावर ये 4 है, इंटू लिख लेंगे 2, आधार समान है, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, p+q-2, ये जोड़ने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। और ये लिमिट 0 से π/2, तो कॉस की जो पावर हो जाएगी, इसे साइन को आगे रख लेते हैं पहले, साइन, तो क्या आ जाएगी 2 एक घट जाएगा तो -1, ठीक है, थीटा इंटू कॉस 2q, तो ये आगे आ गया, और ये क्या है 2p-1 थीटा इंटू डी थीटा। ये आ रहा होगा आपको समझ में इतना। आपको कैसे किया, मैंने कैसे किया, इसको बस सिंपली घटा दिया और बाकी सब यूँ ही रख दिया है, यानी 2 में से 1 को घटा, यानी -2 में से +1 घटाया तो ये आ गया, ठीक है, इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 4, ठीक है, ये 4 में से इस 2 को, इसको यहाँ मैं 2 रख लूँ, 2 इंटू 2 की पावर p+q और -2 है, ठीक है। और जो कोष्टक है इसे अंदर कर लो इधर, 2 इंटू 0 से लिमिट π/2 और साइन 2p यानी 2q -1 इंटू थीटा, ये थीटा है, इंटू कॉस, ये इसका थीटा है, ठीक है, कॉस 2p-1 थीटा इंटू डी थीटा। ये मैंने 2 का अंदर क्यों गुणा किया, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला होता है, इसी रूप में होता है फॉर्मूला, आपको दिखा दूँ, जो फॉर्मूला होता है इसी रूप में होता है। तो फॉर्मूला को दिखाऊँ आपको, जी देखो, आप फॉर्मूला देख लें बुक में, जी वाला फॉर्मूला 0 से, ठीक है, 0 से जो लिमिट होती है π/2 होती है, इसमें शायद मिसप्रिंट है क्या, एक सेकंड में आगे और देखता हूँ। जो फॉर्मूला देखो, वहाँ जगह मिसप्रिंट दिया था, देखो यहाँ पर 2 लगा है, 2 आगे लगा होना चाहिए, क्योंकि कुछ बुकों में गलतियाँ भी दे देते हैं, ये सार्थक की बुक है, इसमें गलती ज़्यादा है, तो आप इसको विशेषकर ध्यान रखना। 0 से लिमिट, थोड़ी 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए फॉर्मूले में, 2 का इंटू होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखो उस जगह क्या दिया था, उस जगह दिया था मिसप्रिंट दिया है, यहाँ पर 2 की कमी दी है, देख लो, तब ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। इसकी जगह हमें क्या करना है, ध्यान रखना है आपको, उस वाले फॉर्मूले को सही तरह से देखना, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, βm,n वाला। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 है, तो 1 में इसमें जोड़ूंगा, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 2p+q 1 करें, प्लस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू इसका मान क्या है, βm,n, तो m,n, ठीक है, तो m का मान क्या है यहाँ पर q, और n का मान क्या है p, तो यही क्या आ गया मेरा आंसर। आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी वैल्यू थोड़ी नहीं हमें निकालनी, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, p और q दे रखे हैं, q और p दे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड आपको बता दूं, बुक में अलग दे रखा है, मैंने देखा है, तो इसको क्या करना है, बुक की तरह करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बुक की तरह कर सकते हैं हम। इतना भी करके आ जाओगे तो कोई आपका गलत नहीं बता सकता, नंबर पूरा मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2p+q-1, इसका फॉर्मूला जो होता है आपको पता ही होगा, γ(n), यानी n की जगह q दिया है, इंटू γp/γp+q हो जाएगा, या q+p कर दो, ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर। इसे भी कर सकते हैं या इसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, सेकंड पार्ट है, 0 से लिमिट दी है a और x की पावर 4/a² - x² dx।
ये करना है। तो इसको करने के लिए आपको बता दूँ, इस वक्त प्रकार के फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऐसा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल के लिए मेरे पास फार्मूला नहीं है, तो इसे फार्मूला रूप में कन्वर्ट कर लूँ। तो करूँगा क्या, एक ही जगह, ठीक है, इसमें एक्स की जगह क्या रख लूँ, एक्स की जगह ए साइन थीटा रखूँ, ठीक है, या कॉस थीटा रख सकते हैं। क्यों रख रहा हूँ ये आपको बता दूँ, इसलिए कि मैं ये कॉमन ले लूँगा, तो बाकी बात क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इसका मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं रूट से बाहर इजीली तरीके से रूट से बाहर कर सकता हूँ। रूट को बाहर करने के लिए मुझे ये रखना है, या कॉस रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको पहले हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इसका किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस एक्स आ जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। एक्स बराबर अगर हम 0 रखें तो बाई बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, बाई क्यों थीटा माना है हमने, थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, 0 रखा, तो साइन 0 का मान 0 ही होता है, ठीक है। और अगर एक्स बराबर हम ए रखें तो क्या हो जाएगा, ए रखेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए से 1 कट जाएगा, साइन 90 का मान ही तो 1 होता है, 1 बचेगा तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन π/2 यानी थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी। अब इसमें क्या है, यहाँ से मान रख देते हैं, 0 से ए लिमिट है, एक्स की जगह मैंने क्या माना, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा यहाँ रख देंगे। और फॉर क्या है, 4 अपॉन में क्या है, अपॉन में ये है ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया इंटू डी थीटा। डी थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, जो डी थीटा की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यही तो है ये। अब तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी लिमिट भी चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करेंगे तो कितना होगा, जब मैंने 0 रखा तो 0 प्राप्त हुआ, तो यहाँ 0 ही रखेंगे। जब मैंने ए रखा तो ए की जगह क्या आएगा, π/2। लिमिट भी चेंज करनी होती है, साथ ही साथ आपको ये समझना चाहिए। और इसे अरेंज कर दूँ तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए की घात 4 हो जाएगी, तो ए की घात 4 को मैं क्या कर लूँ, बाहर ले लूँ, ए की घात 4 हो जाएगी, यहाँ 0 से लिमिट π/2 है, ये साइन की घात क्या आ जाएगी, 4 थीटा बट्टे में क्या आ जाएगा, ए कॉमन लेंगे, रूट से ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ए आएगा, तो इसे ए क्या ए लिख लो यहाँ, ठीक है। तो ये रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस ए, एक ये भी ए है तो ए एक और बाहर जाएगा, तो इसे ए यहाँ लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसे ए काट देंगे, कट ही जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसे, ए की पावर 4 है, कांस्टेंट वैल्यू है इसीलिए बाहर रखा है इसे। यहाँ से साइन की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर करेंगे तो कॉस थीटा तो कॉस थीटा कट जाएगा। देखो साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कॉस थीटा तो आएगा बाहर, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आगे क्या बचेगा, ए की पावर 4, 0 से π/, लिमिट 2 है, और साइन की पावर क्या है 4 थीटा इंटू कॉस की क्या बची, 0 बचेगी, जब मैं एक में से एक घटाऊंगा तो 0 कर लूँगा इसे, इंटू थीटा और डी थीटा। इसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बनेगा ए की घात पावर 4 है, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, गामा p + 1/2 यानी 4 + 1/2 इंटू 0 + 1/2, ये आ गया। और इसके बट्टे में क्या होगा, 2 गामा यानी 4 + 0 + 2/2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे इरेज कर दूं इधर का, तो इधर का मिटाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ ए का पावर 4 है और इतने की वैल्यू क्या होती है 5/2 हो जाएगा, तो इसे गामा 5/2 लिख लो इंटू गामा 1/2, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के भाग देंगे तो 2 गामा 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से ए की घात 4 है ही है, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें से 1 कम करूँगा तो 3/2 आएगा,
फिर एक कम करूँगा तो 1/2 आएगा। 1/2 का मान जो क्या होता है गामा, रूट पाई होता है। तो यहाँ भी रूट पाई आ जाएगा इसका मान। ठीक है, ये 2 इंटू इसमें से एक कम करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे a की पावर 4 हो जाएगा। ये वाला जो 2 है ये कटेंगे नहीं क्योंकि ये बट्टे में आएगा नीचे, तो 3a हो जाएगा। ये 3a इंटू पाई अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 है। 0 से 2 लिमिट दी है और x² बटे रूट में क्या है 2 माइनस एक्स और dx। इस प्रकार का फॉर्मूला मतलब सॉल्व करने के लिए, इस फॉर्मूला रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसमें x की जगह आप क्या रखेंगे, x की जगह 2 cos 2 थीटा। ठीक है, 2 cos 2 थीटा रख देंगे। ठीक है, cos की जगह क्या रखेंगे 2 cos 2 थीटा। तो तब हम ये 2 cos 2 थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार 1 कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। ये आपके लिए क्या है, मैंने होमवर्क दिया है। ठीक है, ये होमवर्क है। जब होमवर्क है तो इसे आपको सॉल्व करके क्या करना, 63 97 51 85 26 इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको सॉल्यूशन मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं, और नहीं हुआ तो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके बता दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 0 से पाई इन्फानाइट लिमिट दी है, x की पावर m-1 बट्टे a प्लस बी एक्स की पावर m+1 m+n है। ये m+n और ये क्या है dx के साथ। देखो इसमें ये न्यूमेरिकल है, देखो यहाँ पर मिसप्रिंट दिया है तो यहाँ पर dx नहीं लिखा था, मैंने पेन से लिखा है। इसे आप सही कर लें अपनी किताब में। तो इसे LHS से करेंगे, LHS। ठीक है, एक सेकंड, क्लियरिटी नहीं आ रही तो करते हैं सॉल्व इसे। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से इन्फानाइट है और x की पावर क्या है m-1 अपॉन a vx की पावर m+1 इंटू dx। देखो इस प्रकार का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें क्या फॉर्मूले में क्या होता है, 0 से पाई 0 से इन्फानाइट लिमिट होती है और x 0 से इन्फानाइट होती है। शायद एक सेकंड देख के बताएं, गलती ना हो ना, इसलिए देखना पड़ता है। हाँ, 0 से देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, आपको दिख रहा होगा बुक में। 0 से इन्फानाइट लिमिट है और x की पावर m-1 बट्टे 1 प्लस एक्स की पावर m+1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। कुछ जगह मिसप्रिंट दे देते हैं, उससे डरना नहीं है। तो ये फॉर्मूला रूप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे 1 प्लस एक्स करना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स करने के लिए क्या है, ए और बी को हटाना पड़ेगा। ए और बी को कैसे हटा सकते हैं, मान लो यहाँ पर माना अगर हम x यानी vx बराबर, ठीक है, bx तो ये इसकी जगह तो रखें, vx बराबर अगर ay रखा जाए तो a कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस वाई आ जाएगा। मुझे यही तो कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमें सोचना पड़ता है कैसे मुझे फॉर्मूला रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे अगर मैं vx की जगह ay रखूँ तो a तो कॉमन आ जाएगा। जब a कॉमन आ जाएगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a और 1 प्लस वाई बचेगा। देखो करके दिखाते हैं। पहले इसका समाकलन कर लो, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। बी कांस्टेंट है तो बी को तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए अपॉन वी वाई। तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर ए अपॉन वी डी वाई। ठीक है, ये मैंने समाकलन कर लिया, इसका अवकलन कर लिया। अब लिमिट चेंज और कर देते हैं इसकी। अगर एक्स बराबर हम जीरो ही तो दिया है, 0 रखेंगे तो वाई बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। एक्स बराबर अगर इन्फानाइट रखेंगे तो वाई बराबर भी इन्फानाइट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है हमें, 0 से लिमिट पाई वाई जी आई है इन्फानाइट। ठीक है, तो यहाँ से x की जगह मैंने क्या माना वो रख दो। x की जगह मैंने क्या माना, x की जगह a/v की पावर a/v इंटू वाई, यही तो माना है x की जगह, यानी bx की जगह माना। मुझे x की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके लिए ना, तो इसे m-1 पावर है ये इसके अपॉन में क्या होगा a प्लस bx की वैल्यू क्या है वी वाई, सॉरी ए वाई। तो यहाँ से ए वाई है यार, क्या लिख रहा हूँ पता नहीं,
ए वाई, और एम की पावर क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी एम प्लस एन इंटू, अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू तो रखनी है, डी एक्स की वैल्यू क्या है ए अपॉन वी डी वाई, ये ए की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे बाहर करते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से ए अपॉन वी है, तो ए अपॉन वी, अब इसकी पावर भी तो बाहर होगी ना, एम माइनस वन, इसे भी तो कॉमन लेना पड़ेगा, और इंटू ऊपर ये भी है ए अपॉन वी, ठीक है, और इंटू वन अपॉन ए भी कांस्टेंट है, यहाँ ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ ए की पावर एम प्लस एन, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये एम प्लस एन है, और यहाँ से जो जीरो से लिमिट इनफाइनाइट है, और ये वाई की पावर क्या हो जाएगी, खाली वाई बचेगा तो एम माइनस वन, ये वन प्लस वाई बचेगा तो पावर क्या हो जाएगी एम प्लस वन, ठीक है, इंटू डी वाई। अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इसे इरेज कर दूँ मैं, मिटा दूँ, तो आगे क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ से करेंगे सॉल्व आगे, देखो ये क्या है ए अपॉन बी की पावर एम माइनस वन है, ए अपॉन बी की पावर यहाँ पे वन है, और ए अपॉन वन अपॉन ए की पावर एम प्लस वन है, इसे सॉल्व करते हैं। इसका तो मुझे पता पड़ गया क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका, बीटा एम कॉमा एन का, ठीक है, ये इसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ए को अलग कर दो, ए की पावर एम माइनस वन हो जाएगा ये अपॉन बी की पावर एम माइनस वन, ठीक है, इंटू ए अपॉन बी इंटू वन अपॉन ए की पावर एम प्लस एन, और इसका मान क्या होगा बीटा एम एन, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसे अरेंज कर दूँ। ये ए की पावर एम प्लस एन है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं ए के घातांक को जोड़ूँ, गुणा में घातांक जोड़ती हैं और भाग में क्या होती हैं घटती हैं, तो ये ए की पावर एम माइनस वन प्लस वन, ठीक है, और ये वाली है ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का एम हो जाएगा और माइनस का एन हो जाएगा, ये हो गया अपॉन बी, बी की पावर क्या है एम माइनस वन और ये प्लस की वन, ठीक है, इंटू बीटा एम कॉमा एन, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से वन से वन कट जाएगा और एम से एम कट जाएगा, तो ये माइनस एन बचा, तो यहाँ पर वन से वन कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा वन अपॉन, ये माइनस का एन है तो नीचे जाएगा प्लस का एन हो जाएगा, ठीक है, और बी की पावर एम बची है और इंटू बीटा एम कॉमा एन, यही तो मुझे प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, यही आ गया, कह सकते हैं आप LHS बराबर RHS, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ये क्वेश्चन रह गए हैं 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां। ये क्वेश्चन की आपको पार्ट नंबर 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मतलब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।